हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का 10th क्लास का मॉडल पेपर 2022 का सॉल्यूशन। 2021 का मॉडल पेपर जब निकला था तो मैंने ही सॉल्व कराया था सभी विषय के। अब 2022 के जो निकले हुए मॉडल पेपर इनको भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, और शांति से अगर आप वीडियो के साथ बैठे रहेंगे तो इस पीडीएफ को भी मैं दे दूंगा आपको। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट ये वीडियो देखना पड़ेगा, बिकॉज पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा और पासवर्ड जो है आपको इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। साथ ही साथ आपके जब भी एग्जाम होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम जो आपके शुरू होने वाले हैं, उसमें काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा मॉडल पेपर, और साथ साथ वार्षिक परीक्षा में भी ये मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। यही पैटर्न रहेगा, सेम टू सेम इसी के जैसा पेपर आपका आएगा। मतलब बोर्ड ने आपका जारी कर दिया है कि जैसा मॉडल पेपर है ऐसा ही वार्षिक परीक्षा भी आपका होगा। और आप अपना अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी आपके होने वाले हैं उसको अगर भेजना चाहते हैं आप उसको क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन के लिए, तो 8469022568 इस नंबर पर आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज देंगे। आपका फुल सोल्यूशन उसके साथ में हम अपलोड कर देंगे। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 8469022568। इस नंबर पर आप जब भी अपना क्वेश्चन पेपर साफ साफ फोटो खींच के भेजेंगे या पीडीएफ बना के भेजेंगे तो आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड, इस तरह से ये पैसेज दिया गया है। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपका जो है इसके लिए जितने भी मॉडल पेपर्स आपके सिंधी, गुजराती और पंजाबी लैंग्वेज में जो भी है आपके टोटल सब्जेक्ट जो है उन सभी को एक वीडियो बनाया था मैंने कल। उसमें आपको बताया था कि मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, तो वहाँ पर आप उस केवल क्वेश्चन पेपर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यही क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ से आपका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारा क्या ड्रीम है? पीस ऑफ माइंड। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी फॉर द फ्लोर्स आर। तो सिक्योरिटी क्या होते हैं? फ्लोर्स के थ्रोन्स, यानी कि कांटे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया थर्ड में, नेचर ऑलवेज लीड पीपल इन टू डेथ सिचुएशन। तो नेचर जो है हमेशा लीड्स करता है चैलेंजिंग सिचुएशन में। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। थ्रोन्स आर एन डैश पार्ट ऑफ रोज प्लांट। तो इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पांचवा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें ए पार्ट है, व्हाट इज प्योर पीस। तो ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नॉन पीस आइटम्स इज कॉल्ड प्योर पीस, ठीक है। और दूसरा जो पूछा गया, व्हाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीशियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट टू नीड सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका फिर से पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है, आराम से देख सकते हैं। ये पैसेज आपके सामने है। इस पैसेज को आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है और नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी पीडीएफ लिंक दूंगा सोल्यूशन के साथ में। वीडियो कंप्लीट देखना, आपको ये आंसर के साथ में ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको जो है इसका पासवर्ड नहीं मिलेगा, और पासवर्ड नहीं मिलेगा तो ये पीडीएफ भी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आवर फोर फादर टुक प्राइड इन। तो किसमें है? स्कॉलरशिप में, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस में और वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद सेकंड नंबर है, हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे। तो हम कैसा प्रतीत करते हैं नेबर्स से? तो हम जेलस प्रतीत करते हैं, जलते हैं उन लोगों से। देख लो आज का जमाना ऐसा हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ इंडिविजुअल। तो विद इन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे पूछा गया फोर्थ, आवर फोर फादर्स लाइफ वाज बेस्ड मेनली ऑन किस पे? द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल लिविंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग। दोनों पे, बोथ आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, डैश कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो बॉन्ड ऑफ लव नहीं पाया जाता है न्यूक्लियर फैमिली में। इसके बाद में अभी मतलब आज के समय की बात कर रहे हैं, पहले की नहीं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला पार्ट है, द फैमिली प्रोवाइडेड एन डैश कुशनिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा इमोशनल कुशनिंग इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद बी है, एक्सेसिव मटेरियल डैश डिड नॉट मीन फॉर फोर फादर्स। तो वेल्थ डिड नॉट मीन फॉर फोर फादर। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पार्ट पूछा गया है इसमें आपसे पूछा गया है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो इसमें पैसेज में से आपको ढूंढना है। पैसेज में से पहला है डेवलपमेंट, तो इसका हो जाएगा एडवांसमेंट, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा एनसेंसर्स, तो इसको हम फोर फादर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, एनसेंटर का तो हो जाएगा आपका फोर फादर। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, चूज करना है राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, आई डैश रीड है ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। तो आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो है, सी डैश राइट 100 पोएम सो फार। तो सी हैज़ रिटन 100 पोएम्स सो फार। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, ही डैश गेट ए प्राइज 10 डेज एगो। 10 डेज एगो की बात कर रहे हैं तो ही गॉट ए प्राइज 10 डेज एगो। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोहित डैश लर्न इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। तो रोहित हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपके आंसर्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सारे आंसर्स बताऊंगा, बहुत शांति से बने रहना। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला है, माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। तो इसका हो जाएगा, माय फ्रेंड आस्क्ड टू मी इफ आई लिव इन दिस हाउस। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो गया। अब उसके बाद में अगर हाँ
कोई भी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हमने कहाँ पे कोई मिस्टेक छोड़ी है। पांचवा है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस, तो कनेक्ट करना है होम से और दूसरा हु से। तो पहला है द बॉय इज माई फ्रेंड यू मीट हिम, तो होम से करेंगे तो द बॉय हुम यू मीट इज माई फ्रेंड। और दूसरा है वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले हेयर, तो इसका हो जाएगा वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु प्ले हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोल्यूशन हो गया इसका। छठा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन टू पैसिव वॉइस, तो स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, तो लेट मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड। ठीक है, इसके बाद सेकंड है आई रोट द लेटर इन इंग्लिश, द लेटर वाज रिटन बाय मी इन इंग्लिश। ठीक है, अब आते हैं सातवां क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, तो यहाँ पर नीचे आंसर दिया गया, इसके लिए क्वेश्चन बनाना है येस आई टुक योर बुक, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन बनाया डू यू टुक माई बुक, डू यू टुक माई बुक। ठीक है, तुमने मेरा जो बुक है वो लिया है, येस आई टुक योर बुक। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, डू यहाँ पर लगना, अगर नहीं लगाना चाहते डू तो डू की जगह आप और भी यूज़ कर सकते हैं। डू यू मतलब आपने बुक लिया है तो डिड यू, यहाँ पे डू नहीं होगा, यहाँ पे डिड कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, डिड यू टुक माई बुक, तो यहाँ पर सेव कर देते हैं इसको, डिड यू टुक माई बुक, तुमने मेरा बुक लिया, तो येस आई टुक योर बुक, मैंने लिया है। ठीक है, डिड यू टुक माई बुक। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, ऐड क्वेश्चन टैग करना है, तो प्लीज़ कीप क्वाइट कॉमा लगा के वॉन्ट यू। ठीक है, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन टैग बन गया प्लीज़ कीप क्वाइट कॉमा वॉन्ट यू। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा व्हेन इट वाज रेनिंग आई वाज प्लगिंग द फील्ड, और दूसरा जो यहाँ पे व्हेन आ जाएगा, और ही मेड ऑल एफर्ट्स येट ही कुडंट फाइंड हिज पर्स। ठीक है, उसने अपना पूरा लगा दिया लेकिन उसको अपना पर्स नहीं मिला। उसके बाद में अर्चित डैश अर्चिता आर टीचर्स इन द स्कूल, तो अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर्स इन द स्कूल, ये आपका सोल्यूशन होगा फिलअप्स के। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, तो ये लेटर टू गॉड का क्वेश्चन है, तो द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म as he was completely moved by it. When the postmaster read Lencho's letter to God, he becomes serious. He decided that he wants to keep Lencho's faith intact. So he decided to answer the letter, and उसके बाद में he gathers money with the assistance of his post office employees to assist Lencho on behalf of God and sign the letter God in order that Lencho faith in God does not get saved. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव्स आउट ऑफ इट, तो द ट्रीज से है, तो व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड द विंड्स रसेस टू मीट ट्रीज विच आर stumbling forward in the night. However, the poet feels that the smell of the leaves of the tree and lichens still reaches the room of her house. ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस, नॉट हैंड ओवर द पुलिस, तो यहाँ पर थीफ स्टोरी से है क्वेश्चन, तो अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज दैट हरी हैड लर्नड हिज लेसन एंड हैड चेंज फॉर द बेटर, अदरवाइज ही वुड नेवर हैव कम बैक एंड कीप द मनी एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर पूछा गया, व्हाई डज मिसिस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एनसेंट्रिक, तो यहाँ पर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन है, तो मिसिस Hall finds the scientist eccentric because his appearance was uncommon. He had wrapped यहाँ पे bandages around his forehead, wore dark glasses, a false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. He also told her that he had no desire to walk to anyone, and his reason for coming to Iping was a solitude. ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14 नंबर, उसके बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, हाउ डज भोली's टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली चैप्टर से ही है, तो भोली टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टचेस हर हार्ट, शी एनकरेजेस हर एवरी टाइम, वॉज affectionate towards her, the teacher transformed her into a confident person who could read, write and speak clearly. This gave her the required confidence. Moreover, teach is appreciation and encouragement help her overcome her low moral. इसके बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे रीड करना है पैसेज को, उसके बाद में आंसर देना है। ये बेकर वाला जो चैप्टर है उसमें से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज कबाई, तो इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा गया है आपसे, हु इनवाइट्स द कॉमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडलर, तो टुडे एनीवन who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडर। ठीक है, अब ये आपका 16वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रीड करना है पैसेज को, उसके बाद में आंसर देना है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया हाउ वाज मैम फॉस्टर लुकिंग, तो मैम फॉस्टर लुकिंग स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। सेकंड है व्हाट डिड मैम लोजेल डिसाइड, तो मैम लोजेल डिसाइडेड टू स्पीक मैम फॉस्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है रीड द स्टैंजा, तो यहाँ पे फिर से आपको एक कविता दी गई है और इसका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया व्हाट वुड बी द कॉज ऑफ द एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो यहाँ पर है देयर इज ए डिबेट दैट इज गोइंग ऑन अबाउट एंड ऑफ द वर्ल्ड, पोएट पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, वर्ल्ड इज ट्रांजिस्टरी, नथिंग इज प्रेजेनियल इन द यूनिवर्स। प्रेजेनियल मतलब कोई भी चीज़ जो नष्ट नहीं हो सकती ऐसे। दूसरा जो है वाई डज द पोएट थिंक द रीज़न टू बी फायर, तो द पोएट थिंक द रीज़न टू बी फायर बिकॉज इट सिंबलाइज डिज़ायर। ठीक है, इसके बाद आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे जिसमें आपसे पूछा गया है स्टैंजा को रीड करना है और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन द केज, तो यहाँ पे हो जाएगा द टाइगर इज लॉक्ड इन concrete cell where he can hardly take a few steps along the length of the cage. He doesn't take any notice of the visitors who came there. With his shining eye, he keeps starting at the bright star in the sky. Second जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे what does the tiger in the cage long for, तो यहाँ पे लिख देंगे the tiger in the cage long for freedom. He hopes for the day when he would able to run free in the wild. The brilliant stars thus provides him विद सम शॉर्ट कम्फर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर लिख दोगे आप। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको दो क्वेश्चन है, कोई भी एक करना है। एक तो आपका ये है कि वाई वॉज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डिड ही गेट सक्सेस, या तो हिज फर्स्ट फ्लाइट से है। और ऑप्शन में है हाउ डिड नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म, द ब्लैक एरोप्लेन के नाम से है। इसका हमने आंसर दिया यहाँ पे। एज ही फ्लू into the storm, everything went black. It was impossible to see anything outside the plane. It jumped and twisted in air. When he looked at his compass, he saw that it was turning round and round. It was dead. Along with it, the other instrument, including the radio, were also dead. Suddenly, he saw another aeroplane. Its pilots waved at him, asking him to follow. He was glad to find a helper. He was using his last fuel tank, and there was only enough fuel to fly 5 or 10 minutes. Then the other pilot started to go down, and he followed. He suddenly came out of the clouds and saw runway on which he then landed his plane safely. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन है, कोई एक आंसर देना है। तो वाई डज एन ए वांट टू राइट ए डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रेंड से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे एन ए वांट टू राइट ए डायरी एज सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, सी हैड मैनी फ्रेंड्स बट सी ओनली टॉक टू देम अबाउट ऑर्डिनरी everyday things. She did not seem to get any closer to them. She felt that maybe it was her fault that she could not confide in them. इसके बाद में हम लिख सकते हैं she figured paper and more patient than human did. उसने मतलब देखा कि पेपर जो है more patient है human से। She had carrying parent, a 60-year-old sister and about 30 people's she could call her friends. However, she did not have any true friend. She did not confide in any of her friends. She knew the situation would never be changed, so she decided to keep a diary. इन सभी कंडीशंस की वजह से उसने क्या करा कि डायरी रखने का निर्णय किया। इसके और पार्ट का भी आंसर दे सकते थे आप। Why was the inauguration ceremony the greatest occasion for South Africa? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले चैप्टर से है। इसका आंसर भी आप देख सकते थे। 21 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी, तो यहाँ पे द 100 ड्रेसेस का जो है ये चैप्टर से आया हुआ है। तो कैरेक्टर स्केच लिख देंगे मैडी वाज ए क्लासमेट ऑफ पैगी एंड पुअर एंड वांडा। ठीक है, उसके बाद में सी वाज पैगीज इंसिपरेबल फ्रेंड, बोथ वर ऑलवेज सीइंग टुगेदर। सी वाज वियरिंग हैंड मी डाउन क्लोथ्स मोस्टली ऑफ पैगी विद ए लिटिल इनोवेशन। सी डिड नॉट लाइक पैगी मेकिंग फन ऑफ वांडा। सी यूज टू फील अनकम्फर्टेबल, परहैप्स इट रिमाइंडेड हर ऑफ हर आवन पॉवर्टी। ठीक है, उसकी गरीबी के बारे में। She was not courageous. Once she wrote a note to Peggy asking her to stop teasing Wanda but tore it. She was afraid that Peggy and other girls would make her the next target. She had a high opinion about Peggy. She thought that the most girl could never do something really wrong. She also thought that Peggy would win the art contest. She was sensitive and emotional. Many nights before sleeping, she would give in imaginary speeches डिफेंडिंग वांडा व्हेन अदर्स टीजेस हर। तो इस तरह से आप कैरेक्टर स्केच उसका लिख सकते हैं, और भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसका और पार्ट है, अगर आप वो नहीं तो व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डिड हमने कैरेक्टर स्केच दो दिया है।
इसमें दिया है मैडी का, ठीक है, मैडी वाज द क्लासरूम ऑफ पैडी, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख देंगे। और या फिर आप लिख सकते हैं मैडी थिंक फॉर वांडा, तो मैडी क्या करती थी, क्या थिंक करती थी वो आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल। तो यहाँ पर जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में से तो नूडल एंड थिंक टैंक हैव कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। थिंक टैंक लाइक्स टू बी कॉल्ड द ग्रेट एंड द माइटी, ही ऑर्डर्स एंड कमांड्स, he is the ruler of mass but has no intelligence, he thinks books to be sandwiches, he is wrong about everything, he demands that the crew obey him, he likes to pass on others idea as his own, he is a coward who simply boasts about his power, ठीक है, boasts about his power। उसके बाद नोडल की हम बता सकते हैं नोडल हिज अपीयरेंस इज वेरी क्लेवर एंड वाइज, he corrects the mistake of ruler think tank very gently, he never takes credit for his ideas but he offers them to the ruler very gently, think tank make them as his own, ठीक है। इस तरह से आप इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। इसके बाद में इसका और जो पार्ट है इसमें आपको दो में से कोई एक करना है, तो आपका जो मैंने बताया वो या तो आप पहला वाला कर ले 22वें का, या फिर और पार्ट वाला जो ये करना है हाउ डिड ऑसोबेल गेट रिड ऑफ मैक्स, ठीक है, ये मिडनाइट विजिटर में से आया हुआ है। सेक्शन डी आपका जो शुरू होता है यहाँ पे इमेजिन दैट यू आर सिद्धू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन। तो यहाँ पर हम पहले तो आप एड्रेस जो दिया गया उसके हिसाब से एड्रेस डाल देंगे, डेट डाल देंगे, और जिस भी एडिटर को आप लिखना चाहते हैं, जो अगर नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे क्लीनिंग ऑफ जयपुर सिटी। उसके बाद जो भी आप परेशानियों को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, तो यहाँ पर इस तरह का पैसेज के टाइप में ये लेटर लिखेंगे। बहुत सावधानी से लिखना होता है, जब भी लेटर आपको एडिटर वगैरह को या न्यूज़पेपर वाले को लिखना होता है तो बहुत समझ के लिखना पड़ता है। तो इस तरह से ये पेपर होगा और इस तरह से आपको इसको लिखना है। इसके आगे बढ़ते हैं तो इसके और पार्ट में जो है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू शेयर द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास। तो आपको ईमेल करना है और ईमेल जो है goodscholars@gmail.com पे आपको लिखना है। और इस पीडीएफ को जब आप डाउनलोड करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, तो पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो 8469 है, इसको डाल देना, आपका काम आसानी से खुल जाएगा पीडीएफ। ये ध्यान रखना है, पासवर्ड जरूर मांगेगा, पासवर्ड बिना नहीं खुलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये सोल्यूशन वाला पीडीएफ मिलेगा जिसमें पासवर्ड आपको डालना होगा। राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिविंग इन द, यहाँ पे आउटलाइन आपको दी गई है और इसके हिसाब से आपको एक स्टोरी लिखनी है, बनानी है। तो हमने एक स्टोरी जो है इस तरह से बनाई है, बी एंड द डव, उसके ऊपर इट वाज ए हॉट समर डे ए बी फेल्ट थर्स्टी, इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं होना है, आपको छोटा ही बनाना है। तो इस तरह से आप इसको मोरल है फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड, ठीक है, ये मोरल लिख देंगे आप। इसके और पार्ट में है, इससे भी आप स्टोरी बना सकते थे, राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो और असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू, ठीक है। तो यहाँ पे सेफर्ड का है, चाहे तो आप इसको लिख ले, तो मैंने ऊपर वाला लिख दिया, वो इजी ज़्यादा है, आप इसको भी कर सकते हैं, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में 25वां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है विजुअल एड पे। तो जो विजुअल एड है इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की बातें कर रहा है। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पे बता देंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ऑनलाइन एजुकेशन में हम लिख सकते हैं, एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल लाइफ, इट विल बी आइदर मेक देम और ब्रेक देम, ठीक है ना। ये सारे का सारा लाइन आप जो है 4 पैराग्राफ में आराम से लिख सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट आंसर मैंने आपको दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपके सारे विषय जो है मैं कंप्लीट कराऊंगा। अभी आप इंग्लिश देख रहे हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, सभी के सभी मैं चिंता मत करो, करवा दूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और दूसरा जो लास्ट क्वेश्चन था इसी में और पार्ट पूछा गया था, राइट ए पैराग्राफ ऑन द गिवन विजुअल एड। यहाँ पे जो प्लांटेशन के बारे में स्टूडेंट्स जो हैं प्लांट कर रहे हैं, तो प्लांटेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जितने भी सोल्यूशंस के लिए आपको कौन सा सोल्यूशन पहले चाहिए, कौन सा सोल्यूशन बाद में चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। सारे सोल्यूशंस मैं कराऊंगा और यही एक चैनल है यूट्यूब पे जो कंप्लीट सोल्यूशंस हर क्वेश्चन पेपर के, हर मॉडल पेपर के प्रोवाइड करता है। आने वाले समय में आपके एक चैप्टर के जो सोल्यूशंस है वो भी मैं कराऊंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो और कोई परेशानी ना हो, ताकि आप लोग एग्जाम अच्छे से पास कर सके, अच्छे नंबर ला सके। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ना करना भूलें ताकि आपका जो नेक्स्ट सोल्यूशन है उसको बनाया जाए। और आने वाले समय में आपके जो भी एग्जाम पेपर होंगे उनको आप सेंड कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया है, उस पर आप सेंड करेंगे तो उसके सोल्यूशंस दे दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लाइक जरूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन।